नमस्कार। खबरपास पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन की ओर इशारा भी किया। कैप्टन ने कहा कि अगर किसानों का मुद्दा सुलझा लिया जाता है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट कर नई पार्टी के ऐलान के बारे में बताया। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर के हवाले से लिखा कि पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है। वो जल्द ही राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे जो पंजाब, उसके लोगों और किसानों के हितों के लिए काम करेगी, जो 1 साल से भी ज्यादा समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि कैप्टन के इस ऐलान के बाद कांग्रेस परेशान हो गई है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैप्टन अमरिंदर पर सवालों की झड़ी लगा दी। इन्हीं सवालों पर होगा आज का बड़ा मुद्दा। तो पंजाब में नई पार्टी बनाने के कैप्टन के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने कैप्टन को अवसरवादी बताते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। इसी के साथ कांग्रेस ने कैप्टन की राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स को भी निशाने पर लिया। उस आदमी नूं, जिस आदमी नूं हमेशा कांग्रेस ने अहुदे बख्शे, हमेशा ऑनर किया, बेशक टाइम टू टाइम कैप्टन साहब कांग्रेस की पिठ च छुरा मारते रहे। उन्होंने लैंगुएज च मैं कहूँगा कि वो जो कोई उन्होंने नाल नाराज़ हुंदा सी तो उन्होंने ये कह देंगे ये बैक स्टैपिंग कर रहा है। टोटल टाइम एज ए पार्टी सुप्रीमो ये 19.5 साल कांग्रेस ਦੀਆਂ ਤੇ पोस्टां ਦੇ ਉੱਤੇ सिर्फ मेरे ख्याल 2-2.5 साल ही इधर उधर रहे ने। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪਰਚੂਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਪਨਸ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਰੂਸਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ISI ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸਾ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ देना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने तो सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन कैप्टन के ऐलान के बाद कांग्रेस परेशान जरूर है। वहीं बीजेपी ने कैप्टन के फैसले का स्वागत किया तो आम आदमी पार्टी फिर से कहने लगी कि भाई सब मिले हुए हैं जी। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक राष्ट्रवादी नेता है। शुरू से उनका जो व्यक्तित्व रहा है वो एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने नई पार्टी बनाने की घोषणा की है, मैं इसके लिए उनको शुभकामनाएं दूंगा। और जहां तक उन्होंने भाजपा के साथ पंजाब में अलायंस करने की बात कही है, उस पे तो निर्णय हमारी हाईकमांड केंद्र की लीडरशिप ही लेगी और वही इस पे तय करेंगे कि भविष्य में क्या पंजाबियों के साथ इकट्ठे होकर के पंजाब में चुनाव लड़ा जा सकता है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा
कि पंजाब को, पंजाब के भले के लिए, पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की खुशहाली के लिए अगर ये राष्ट्रवादी ताकतें सब इकट्ठी होकर पंजाब में काम करेंगी तो इससे पंजाब का भला होगा और पंजाब आगे बढ़ेगा। कि आने वाले 2022 के पंजाब चुनावों में ये तीनों पार्टियां मिलकर, इन तीनों पार्टियों का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के पास है। उन्होंने रिमोट कंट्रोल से इन तीनों पार्टियों को मैदान में उतरकर आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार बनाने से रोकने का काम करने को कहा। जब ये तीन पार्टियां बीते 5, 6, 7 महीने से मेहनत कर करके थक गईं, अपने घुटने टेक दिए और समझ आ गया कि ये तीन पार्टियां अब आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाएंगी, तो मोदी जी ने अपने प्यारे, अपने चहेते कैप्टन अमरिंदर साहब को मैदान में उतारा कि आप एक चौथी पार्टी बनाओ और उस पार्टी को भी मैदान में उतारो आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस परेशान है, आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कैप्टन के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और संभावनाएं ढूंढ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब के अंदर बीजेपी को भी कैप्टन की राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स के जरिए सियासी ऑक्सीजन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। खैर, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मालती थापर हैं, महासचिव पीपीसीसी, जसकरण सिंह बंदेशा हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ दीवान अमित अरोड़ा, प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़ेंगे, और बूटा सिंह दौलतपुरा, शिरोमणि अकाली दल के नेता भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। डॉक्टर मालती थापर जी, पहला सवाल आपसे। देखिए, कैप्टन ने जो ऐलान किया उसके बाद कांग्रेस कुछ परेशान नजर आ रही है, क्योंकि देखिए किस्मत किसकी चमकेगी कैप्टन के इस फैसले के बाद वो सवाल अलग है, लेकिन कांग्रेस की राहों में कांटे जरूर खड़े कर दिए हैं। पहले तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने कहा कि कांग्रेस मुश्किल में है, परेशान है, उसका मनोबल वो हो गया है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका इतिहास ही इतना पुराना है जी। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं परेशान नहीं हुई, घबराई नहीं या टूटी नहीं जी। ये बात जरूर है। मालती जी, मैं इसलिए कह रहा था, ये कह रहा था कि कांग्रेस परेशान है। जिस इतिहास का आपने पार्टी के जिक्र किया उसमें कई अध्याय कैप्टन अमरिंदर के भी आते हैं, कई सालों से बिल्कुल प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये तो जरूर होता है कि अगर हेड ऑफ द स्टेट चला जाए जी, कि उसके मुकाबले में जो हमारे चीफ मिनिस्टर आए हैं जी, पार्टी को जो चीफ मिनिस्टर मिला है उसका मुकाबला कोई भी पार्टी और नहीं कर पाएगी। बहुत देर के बाद, ज्ञानी जयाल सिंह जी के बाद, बेअंत सिंह जी के बाद, ये हमें चन्नी साहब के रूप में ऐसा आम आदमी एक चीफ मिनिस्टर बना है जो कि लोगों के दिलों के अंदर घुस गया है जी। अभी उनको आए 1 महीना ही हुआ है। मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतना सिनेरियो चेंज हो गया है। मैं कहीं से भी, आप किसी भी बिजली के बिल माफ करना, रेट कम करना, पानी कम करना, आम आदमियों से मिलना, जगह जगह जाके, हर जगह जाके अपने लोगों से बातचीत करनी, लोगों के दुख सुख में शामिल होना जी। ये जो एक बात चन्नी जी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने शुरू की है, उसकी वजह से अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी आने वाली इलेक्शंस में, नो डाउट मैं थोड़ा सा तो सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी को अगर चीफ मिनिस्टर बदलना ही था या कुछ पार्टी प्रेसिडेंट बनना था, थोड़ा सा अगर और अच्छा तरीका ले लेते तो ये थोड़ा सा जो नुकसान हुआ है वो भी हमें नहीं होना था। नहीं, थोड़ा सा नुकसान आप कह रही है मालती जी। 20 से 22 विधायक का, 20 से 22 विधायक ले सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने साथ। ये जो जानकारी अंदर खाने मिल रही है, ये थोड़ा सा नुकसान आप इसे मानेंगे क्या? किस चीज का? देखिए, 20 से 22 विधायक जो खबरें आ रही हैं, कांग्रेस के तोड़कर अपनी एक नई पार्टी बना सकते हैं अमरिंदर साहब। तो फिर क्या हुआ? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही विधायक जाएंगे जिनको टिकटें नहीं मिलेंगी, वही लोग जाएंगे जिनको टिकटें नहीं मिल रही होंगी। पर जो कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी पे विश्वास रखता है, वो टिकटें लेने और देने में नहीं करता।
बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि एक चीफ मिनिस्टर की बजाय एक हमें चीफ मिनिस्टर मिला, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने जी। हैं, और तीनों ही आप देखिए सरकार को आगे लेके जाने में और लोगों के बीच में जाने में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ रहे। जी। और एक प्रधान की जगह हमें 4 और उप प्रधान मिले हैं। जी। कहाँ एक जनों का काम, कहाँ 5 जनों का नहीं, काम। आपने टिकटों का और जिक्र उन्होंने किया, अपने अपने आपने डिस्ट्रिक्ट। टिकटों का जिक्र किया मालती जी। एक जी मैं सवाल फिर से रिपीट आपसे पूछ लेता हूं। हर बार ये सवाल पूछा जाता है जब जब कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में ये टूट फूट जो चल रही थी, क्या ये टिकटों की लड़ाई थी जो पहले नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर के बीच चल रही थी, अब चन्नी साहब और सिद्धू साहब के बीच थोड़ी अनबन खटपट दिखाई दे रही है? जी जी जी, ये टिकटों की लड़ाई नहीं थी जी। एक्चुअली। ये कुछ कह लीजिए नहीं, आपने जिक्र कि किया ना, मैं आपने बात कही कि भाई टूटेंगे वही जिनको टिकट नहीं मिलेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं, जो बिल्कुल मुझे अंदर बिल्कुल। खाने जानकारी मिल रही है कि 20 से 22 विधायक तोड़ लेंगे अमरिंदर साहब। जी जी बिल्कुल, आपकी शायद जानकारी ठीक हो, मैं भी आपको बताना चाहती हूँ जी। कि जो जैसे सर्वे हो रहा था तो पार्टी में बात ये फैल रही थी कि कुछ एमएलए को जिनका जो रिकॉर्ड है 5 सालों का वो ठीक नहीं है, उनकी जगह मतलब उनकी टिकटें चेंज हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसी की वजह से ही वो ही विधायक जाएंगे। आप देख लीजिए, आपके सामने ही आएगा कि जिनकी कारगुजारी अच्छी नहीं है या जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, उसी के लिए ये लड़ाई चल रही थी और उसी को लेके ये आगे हुआ, क्योंकि एमएलए वगैरह दे वर नॉट हैप्पी विद द चीफ मिनिस्टर। जी। सो मैं आपको कहना चाह रही थी कि कैप्टन अमरिंदर जी दुखी दुखी इंसान है। आप सोचिए, एक चीफ मिनिस्टर होना, फिर उसको ह्यूमिलेट करके हटाना, तो बताइए उसको उनको कवर करने में टाइम लगेगा ना। तो दुखी जो दिल होता है ना, जी। जैसे इतना दुख नहीं, पहुंचा कैप्टन साहब है तो तो दुखी उसको हैं, ठीक करने में टाइम तो लगेगा ही ना, वो तो इस लगेगा बात को कह रहे हैं, उपेक्षा क्या। उनकी की गई। और खैर, ये बातें भी चल रही हैं कि भाई बदले की राजनीति पर उतर आए हैं कैप्टन अमरिंदर। लेकिन मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस क्यों परेशान है? देखिए, डिप्टी सीएम को इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, नवजोत सिद्धू साहब और नवजोत कौर मैडम भी लगातार अब राष्ट्रवाद को लेकर, नवजोत सिद्धू के पेट्रियोटिज्म को लेकर अब सबूत देते फिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक परेशानी तो है ना? नहीं, परेशानी जरूर है थोड़ा सा। मैं एज ए आप कहो कि बीइंग ए कह लो कि फ्रीडम फाइटर फैमिली और कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो हमारी 3 पिश्तों से चलती आ रही है, देखो परेशानी तो हम लोगों ने भी महसूस की है कि थोड़ी सी कुर्सी की लड़ाई भी बीच में आ जाती है, आई है। जी। 3 महीने हमने वेस्ट कर दिए हैं, उसका हमें थोड़ा सा अफसोस है। पर फिर भी अब देखा है आपने कि सिद्धू साहब जी अपने काम के प्रति जो है वो पूरी अपनी सिरदर्दी ले रहे हैं। जो पार्टी के ओहदेदारों की लिस्ट बनानी है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने जी। हैं, उसमें उनका वर्क शुरू हो गया है। ये बात ठीक है कि कुछ थोड़ा सा लेट है। जी। उनकी आइडियोलॉजी ये रही कि सारे के सारे मुद्दे जो हमने प्रॉमिस किए थे एकदम पूरे हो जाएं। पर मैं सोचती हूँ कि इतना नहीं हो सकता। हमारी चीफ मिनिस्टर, हमारे उप चीफ मिनिस्टर, हमारी जो कैबिनेट बनी है वो पूरी कोशिश के साथ लगी हुई है कि हम पंजाब को, हमारी कांग्रेस पार्टी को आम लोगों के बीच में पहुंच के हम लोग जो है अपनी जो पार्टी का जो 22 में इलेक्शन आने हैं उसमें हम लोग अपनी सरकार को जी। बहुत अच्छी तरह बना देखिए सके। मालती जी, मैं इस पहले चरण में मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर और पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा। मेरा आखिरी सवाल जी राष्ट्रवाद का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। कैप्टन साहब ने ऐलान कर दिया कि भाई झंडा किसानों के, जो डंडा रहेगा किसानों का वो उनके साथ रहेगा। किसानों की बात वो कर रहे हैं। कितना नुकसान आकलन के तौर पर आप आंक रही हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। जी। मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी की, और कैप्टन अमरिंदर जी बात कर रहे हैं अपनी इंडिविजुअल। अभी तक वो कांग्रेस पार्टी में है, अभी उन्होंने रिजाइन नहीं किया। तो बात कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी किसानों के मुद्दे पे और दूसरी जो मेन प्रॉब्लम्स है उन पे पार्टी पूरी तरह लगी हुई है जी। और उस पे काम कर रही है। अगर कैप्टन अमरिंदर ये कहना चाह रहे हैं कि पहले मैं किसानों का मुद्दा सुलझाऊंगा फिर मैं पार्टी के साथ
चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा। मालती जी, आपकी आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप हाँ, कुछ और आवाज नहीं, जी जी जी, मुझे भी आपकी नहीं आ रही बिल्कुल। थी। कुछ चलिए, कुछ और सवालों के ये- साथ मैं वापस आऊंगा आपके पास। अगले चरण जी। में भी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता दीवान अमित अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए, बूटा सिंह दौलतपुरा जी भी हमारे साथ, शिरोमणि अकाली दल के नेता जुड़ गए। दीवान साहब, फिलहाल जो स्थिति है पंजाब अब में, ठीक है, अब ऐसा लग थोड़ा रहा है सा क्या ठीक है जी। कि कैप्टन ने जो मैं नया ये दाव कहना चला चाह है? रही थी। जी जी, जी। वापस आऊंगा मालती जी आपके पास। दीवान साहब के पास ओके। जा रहा हूं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीवान अमित अरोड़ा जी। दीवान साहब, फिलहाल जो कैप्टन ने दाव चला है, क्या कैसे देख रहे हैं? बदले की राजनीति या बदलाव की राजनीति? ऐसा है त्यागी जी। जी अब मैं अभी अभी कांग्रेस महासचिव डॉक्टर मालती थापर की बात सुन रहा था। जी ये कह रहे थे कि कांग्रेस जो है आइडियोलॉजी की पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। अब मुझे ये बताइए कि कैप्टन की देशभक्ति के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जी इन्होंने ही 9 साल, 9.5 साल उनको सबसे आगे रखा पंजाब में, जी और एक राष्ट्रभक्त के नाते ही उनको आगे रखा। दूसरी बात ये थी कि इनकी देशभक्ति ऐसी है कि मैं डॉक्टर मालती थापर को याद करवाना चाहता हूं कि ये वही सिद्धू हैं जिन्होंने बाजवा को, आईएसआई चीफ को गले लगाया था जी पाकिस्तान में जाके। उनकी देशभक्ति पर तो बड़े सवाल उठते हैं। आपने कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिन्होंने नारा दिया था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये ऐसी आइडियोलॉजी की पार्टी है, ये कभी भी किसी के साथ भी समझौता कर सकते हैं। जी ये कांग्रेस की फितरत है। अब ये कह रहे हैं जी ये कांग्रेस पुराने लोगों को भी जो है उनका मान सम्मान करती है। मुझे तो डॉक्टर मालती थापर को इतनी देर हो गई काम करते हुए। ये सबसे पुरानी महिला कार्यकर्ता है ये कांग्रेस की, जिन्होंने बहुत मेहनत की डॉक्टर मालती थापर ने। हम लोग मेरी आज उम्र जो है आजू जो है वो 61 ईयर की है। मैं 25 साल की उम्र से इनको देख रहा हूँ काम करते हुए कांग्रेस में। जी तो अब इनका तो कांग्रेस ने कुछ सुधारा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो कहने की बातें कुछ और हैं, करने की बातें कुछ और हैं। कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है पंजाब में। बिग 0 सीटें आएंगी पंजाब में कांग्रेस की। जी तो ये लोगों को आपसी लड़ाई में, कुर्सी की लड़ाई में लोगों को उल्लू बनाने वाली बात है। नहीं नहीं, सर देखिए, आपने कहा आइडियोलॉजी वाली बात की, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैंने जो सवाल मूल किया था आपसे वो ये था कि ये बदले की राजनीति है बदलाव की? नहीं, ये तो आप कैप्टन साहब से पूछिए ना। ये अभी तो हमारे साथ तो कोई बातचीत ही नहीं हुई है। जी ये तो कैप्टन साहब खुद ही प्रश्न ले रहे हैं, खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं, खुद ही पीसी नहीं, कर बीजेपी रहे भी हैं। तो राष्ट्रवादी लेकिन बता रही है हमारे कैप्टन साथ साहब इस विषय में को, और कोई आपके भी कई बात नेता नहीं। स्वागत भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो इशारा दिया है अमरिंदर साहब ने, उसमें ऐसे राष्ट्रवादी ताकतों को साथ आना चाहिए। देखिए, जो इशारा दिया हो सकता है उनकी कोई प्रपोजल हो, जी और हमारी पार्टी उसके ऊपर, हाईकमान जो है उसके ऊपर अभी विचार कर रही हो। जी लेकिन कहीं भी किसी भी स्तर पे अभी तक कोई भी बात मैच्योर नहीं हुई। जी, तो आपकी तरफ से मैं कैसे बदले की राजनीति समझूं? नहीं, ये हम नहीं कह सकते। ये आप कैप्टन साहब से पूछिए, या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप उनसे पूछिए, क्योंकि कैप्टन साहब अभी कांग्रेस में है। उनके बारे में हम अभी कुछ नहीं, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जी नहीं, क्योंकि देखिए इससे पहले 10 दिनों से पहले की अगर बात करें तो कैप्टन साहब के नेतृत्व में ही पंजाब कांग्रेस सरकार चला रही थी पंजाब में, तब आप पानी पी पी कर कोसते थे। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जी देखिए, कैप्टन साहब अगर अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब बीजेपी हाईकमान ने उनको इनकार कर दिया अपनी पार्टी में लाने में। जी देखिए, हमारी पार्टी एक डिसिप्लिनरी पार्टी है। अब येदियुरप्पा को तो वो वहां से हटा रहे हैं कर्नाटक से, क्योंकि उनकी आयु 75 साल से ऊपर है। जी तो बीजेपी कैसे 75 साल से ऊपर के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाएगी? ठीक है, उनका कोई आइडिया होगा कैप्टन साहब का अलग पार्टी बनाने का, इसीलिए उनके दिमाग में अलग पार्टी बनाने की बात आई होगी। क्योंकि बीजेपी अपनी पार्टी में किसी को 75 साल के ऊपर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहती। जी
चलिए ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई आप उम्र दराज अगर कोई नेता है तो उनको सीएम नहीं बनाया जा सकता। आपके अपने आपके नहीं, अपने ये हमारी आपका अपना पार्टी की प्रपोजल पॉलिसी है। है। इशारा जो उन्होंने हमारी दिया, पार्टी इशारा की आपने भी दे पॉलिसी। दिया है, इशारा आपने भी दे दिया है कि सीएम नहीं, कैंडिडेट के तौर पर कोई गठबंधन नहीं होगा। अगर कैप्टन साहब ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, नहीं, वो नहीं। गठबंधन बीजेपी के वो साथ अपनी करके बन पार्टी जाएंगे। बनाएंगे तो वो उनकी अपनी पार्टी का प्लानिंग चलेगी ना, उनकी अपनी पार्टी का जो नियम है वो चलेंगे। जी, वो अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो उनकी अपनी पार्टी के नियम चलेंगे, हमारी पार्टी का थोड़ा नहीं, चलेंगे। अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं और आपके साथ आने का जो इशारा दे रहे हैं, तब उनका जो प्रपोजल होगा आप स्वीकार करते हैं, तो क्या उनको मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर स्वीकार करेंगे आप? देखिए, वो साथ में कंडीशन लगा रहे हैं किसान आंदोलन की, जी, क्योंकि किसान आंदोलन किन शर्तों के ऊपर क्या प्रपोजल आती हैं, किन शर्तों के ऊपर खत्म होता है, क्या कंडीशन आती है, हमारी पार्टी को वो चीजें सूट करती हैं नहीं करती हैं। जी। क्योंकि बात भारतीय जनता पार्टी भी देश हित में सोचती है, कैप्टन साहब भी देश हित में सोचते हैं। कहीं ना कहीं कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा तो बिल्कुल नजदीकियां बढ़ेगी। जी, चलिए ठीक है, मैं कुछ और सवालों के साथ लौटूंगा। दीवान साहब आपके पास, हमारे साथ दो और पैनलिस्ट भी जुड़े हैं, उनको भी डिबेट में शामिल कर लेते हैं। बूटा सिंह दौलतपुरा शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं और जसकरण सिंह बंदेशा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बूटा सिंह जी, पहले आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए राजा वड़िंग ने कहा कि भाई जो काम 4.5 साल पिछले कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ करते आए, तो अब जब पार्टी बनाने का ऐलान वो कर रहे हैं तो ऑफिशियली क्यों सुखबीर बादल को उसमें शामिल नहीं कर लेते? कांग्रेस जो है इसका पंजाब प्रति रवैया बहुत बढ़िया नहीं है। जी, इतिहास है हमारा, जब भी कांग्रेस के हाथों में कमांड आई है, पंजाब में सरकार आई है, इसने लड़ाई झगड़े में और इधर उधर करके स्टेट को बर्बाद किया है। जो विकास श्रोमणी अकाली दल ने 10 साल किया वो दिखता है सारे पंजाब को, सारे देश को। इसने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो एक एजी लगाना होवे, डीजीपी लगाना होवे तो बार बार इसको दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो जो राजा वड़िंग जी बात इधर उधर की कर रहे हैं ना, एक कितने कह देते बीजेपी के साथ रला हुआ था कैप्टन, इसको यही नहीं पता 4.5 साल ये क्या इन्हों की हाई कमांड है, इन्हों की इंटेलिजेंस क्या करती थी जो बीजेपी के साथ रला थी था। तो इस करके इसकी इधर उधर की बात, इन्हों की लड़ाई झगड़े की बात ने सारा पंजाब को बर्बाद करके रख दिया। लोग क्षेत्रीय पार्टी को, खास करके श्रोमणी अकाली दल को, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल को चाहते हैं और आने वाले समय में 2022 में सुखबीर सिंह जी बादल के हाथ में कमांड आएगी तो पंजाब का विकास जैसे पहले 7 तो लेकर 17 तक हुआ ऐसे होएगा और पंजाब में खुशहाली आएगी। ऐसा नहीं होगा कि 50 किलोमीटर का BS के साथ समझौता कर लिया, कितने कानूनों काले कानूनों खरीदी के समझौते कर लिए। ये सारा कुछ अंदर बैठ के होता है। उसको जो दिल्ली वाले है ना, वो इन दोनों ही पार्टियां तो करवाते हैं। देखो सिद्धू बार्डर के ऊपर कैसा होया, कत्ल हो गया और कत्ल करने वाले बहुजन समाज पार्टी, सॉरी भारतीय जनता पार्टी के सारे उत्ते मंत्रियों को साथ बैठे दिख रहे हैं, उन्होंने फोटो आ रही है। इस करके पंजाब को बर्बाद करने के लिए पंजाब ही निशाना है। सारी दिल्ली वाली ये जी नेशनल पार्टियां, इन्हों का पंजाब निशाना है। इन्हों की खास करके सिख वोट जी निशाना है। इनको खत्म करने के लिए, पंजाब को बर्बाद करने के लिए ऐसी पॉलिसियां बनती हैं। जो जे पंजाब की इन्हों की बॉडी कोई काम करना भी चाहती है उसको काम नहीं करना देते। कैप्टन अमरिंदर सिंह, चलिए ठीक है बूटा सिंह जी, बूटा सिंह जी, अब तक तो किसान आंदोलन से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को AB टीम के तौर पर औपचारिक तौर पर जाना जाता था। अब हरसिमरत कौर बादल कह रही है कि आने वाले वक्त पे कैप्टन अमरिंदर जो हैं वो बीजेपी की B टीम बनकर काम करेंगे। तो ये जो नई दोस्ती है बीजेपी और अमरिंदर साहब की नई दोस्ती दिखाई दे रही है, नई समीकरण दिखाई दे रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल को नुकसान होगा? नहीं, हमारे हमसे क्या नुकसान होना जी। हमारा तो श्रोमणी अकाली दल ने ही लोग आगे वोट पाते थे, बीजेपी को वोट नहीं देते थे। हमारे साथ उनका लैंड था। चलो रल के हमने विकास भी किया और जो शांति है, जो सिख हिंदू सिख भाईचारा उसको बना के भी रखा है। पर जो लोगों का जिहड़ा असल सीगा सरकार वो श्रोमणी अकाली दल नूं दिंदे सी पंजाब दे लोग, क्योंकि खेत पार्टी है
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸका ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾर्टी बना रहा कि उन्हें पंजाब का कोई विकास करना, कोई पंजाब एजेंडा, वो इस करके पार्टी बना रहा है मैं कांग्रेस को खत्म करना। वो बोल रहा है तो बार बार, उसका कोई निशाना पंजाब को आगे लेकर जाना नहीं है, या कोई इस तरह का एजेंडा नहीं लेकर आया। वो तो एक ही एजेंडे पर आ रहा है मैं कांग्रेस को खत्म करना, उसने मेरे साथ ऐसा किया है। तो इस करके हमें कोई भी ऐसा नहीं है जब बीजेपी के साथ हो, अलायंस करे, कला बनाए, कांग्रेस के साथ रहे, हमसे कोई नहीं है। मैंने जो हमारा पंजाब में इसमें गुरबाणी का आसरा लेके इन्होंने झूठ फैलाकर कांग्रेस ने सरकार बनाई है, लोग इनको नफरत करते हैं। जो ऐसा कोई भी गुरबाणी के साथ करता है ना पंजाब वासियों के साथ, लोग उनको नफरत करते हैं। इस करके कांग्रेस से बुरी तरह नफरत करते हैं पंजाब के लोग कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने गुमराह किया पंजाब के लोगों को, और 5 साल पछड़ गया। और बीजेपी जो किसान विरोधी बिल लैके आए आ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ बीजेपी ਨੂੰ और कांग्रेस ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ के लोग मुंह नहीं ਲਾਉਣਗੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ और श्रोमणी अकाली दल परखी हुई पार्टी है, लोगों की पंजाबियों की, उन्होंने सरकार बनी। ठीक है, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस मुक्त अभियान या कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी करती थी, उसमें बीजेपी और जो कैप्टन साहब की स्थिति है उसमें नई दोस्ती हो सकता है फल फूल जाए। अब देखिए कांग्रेस भी किसानों का झंडा उठाकर चल रही है, आप भी कुछ दोस्ती यारी बदलेंगे क्या? ये एजेंडा बातों में हो रहा ना, असलियत नहीं ना। असलियत तो सेंटर तो जो इन्होंने बात करनी है, इन्होंने सेंटर बॉडी ने करनी है, उतो हाई कमांड इन्होंने दिल्ली बैठी है, उन्होंने तो कोई पंजाब प्रति रवैया ही अच्छा नहीं गा। भावें वाड्रा परिवार आ, भावें गांधी परिवार आ, भावें बीजेपी के आगू है, इन्होंने हमेशा ही पंजाब के नाल मतरेई मामला वतीरा किया है। और अभी भी जो 50 किलोमीटर वाला जो इन्होंने फैसला लिया कि BS के अधीन कर दिया, तो कोई लंबा समा नहीं होएगा, इन्होंने सारा पंजाब ऐसा फैसले कर लग्या करनगे। इन्हों के जोड़े फैसले हमेशा पंजाब विरोधी होंगे आ, ये कुछ भी करी जान, किसानों के हक च गल करन, किसी भी कार्य फार्मेलिटियां कर रहे हैं इलेक्शन का करके, असलीयत तो बहुत दूर है सारियां पार्टियां। चलिए ठीक है, मतलब अभी औपचारिक कोई घोषणा नहीं है, कोई ऐलान नहीं हुआ, तो आप भी औपचारिक घोषणा ऐलान का इंतजार कर रहे हैं कि भाई उसके बाद आप भी अपनी संभावनाएं तलाशें। चलिए इस पर बातचीत आगे करते रहेंगे। खैर मैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, मैं जसकरण सिंह बंदेशा से सवाल नहीं ले पाया पहले चरण में, ब्रेक के बाद आऊँगा तो आम आदमी पार्टी से ही इस चर्चा की दोबारा शुरुआत करेंगे। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार, मंत्री से संतरी, पहर दर पहर हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकते हैं। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी,
हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। नमस्ते लंडन। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਬਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕੋਵਿਡ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ 7% ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਖੇਤ ਐਪ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। गणपत बाजे मांगे लक्ष्मी दया चंद की छंद न्यारी, सांगी भजनी हरियाणा की तर्ज सुना वैसे प्यारी। बॉलीवुड का भी देखो हो रहा से फोकस यो भारी। माटी चैनल पे सुन लो हरियाणा के नर और नारी। माटी चैनल पे सुन लो हरियाणा के नर और नारी। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। एलनाबाद के दंगल की दहाड़, कौन किसके लावेगा धुप्पी पछाड़। कमल, चश्मे और हाथ की लड़ाई, जनता ने किसकी बात रास आई। देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारा खास प्रोग्राम लठ गाड़ के। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आज का बड़ा मुद्दा कैप्टन का ऐलान, कांग्रेस परेशान। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। किसानों का झंडा उठाने की बात भी उन्होंने अपने ट्वीट में कही। इसके बाद कांग्रेस थोड़ी परेशान हो गई। दरअसल डिप्टी सीएम
सुखजिंदर रंधावा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवालों की जड़ी कैप्टन जी, साहब जी, पर आ रही है। लगा दी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका परिचय करा दूं, डॉक्टर मालती थापर है हमारे साथ, महासचिव पीपीसीसी, दीवान अमित अरोड़ा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बूटा सिंह दौलतपुरा नेता शिरोमणि अकाली दल हमारे साथ हैं, और जसकरण सिंह बंदेशा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले तमाम तीनों ही राजनीतिक पार्टियों के रिएक्शन मैंने लिए। हालांकि जसकरण सिंह बंदेशा से मैं रिएक्शन नहीं ले पाया था, तो इस चरण की शुरुआत आम आदमी पार्टी से ही करता हूं। जसकरण जी, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, कैप्टन साहब अब कांग्रेस के साथ नहीं है, और राघव चड्ढा वही केजरीवाल साहब का पुराना जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई पंजाब में भी सब मिले हुए हैं। जी, उसमें साहिब ऐसा था कि जब 10 साल श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो इन्होंने देश में इतनी कुशासन दिया अपने प्रदेश को बर्बादी के कगार पर ले आके खड़ा कर दिया, जिसमें नशा इतना बढ़ गया, घर घर में नशा पहुंचा दिया इनकी सरकार ने, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, और करप्शन, माफिया, कर्जा, बेअदबी, मतलब कितने कितने मुद्दे बन गए पंजाब में, जिसके होते हुए कैप्टन साहब अकेले नहीं, कांग्रेस पार्टी ने 129 पेजेस का मैनिफेस्टो दिया था कि हम ये जो दुश्वारियां हुई हैं पिछले 10 साल में, हमारी सरकार सत्ता में आके इन सब को दूर करेगी, प्लस घर घर में नौकरी दी जाएगी, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, दलितों का प्लाट दिए जाएंगे, माफिया राज खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें, झूठी बातें, कसमें खा के झूठी बातें फैला के वोटें बटोरी, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके, और डिलीवर कुछ भी नहीं किया। हमारी पार्टी का स्टैंड पिछले 3-4 साल से लगातार जो मीडिया के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो सब अच्छी तरह जानते हैं, हमारी एक ही स्टैंड रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी दल अकाली दल बादल और कैप्टन साहब तीनों मिले हुए हैं। इसी वजह से जो 10-15 साल पहले मुद्दे थे पंजाब के, वो कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी जैसे के तैसी रहे। एक कहावत है ना कि रोग बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। जब जब दावे करते कि हम उन मुद्दों को हल कर रहे हैं, मुद्दे और ज्यादा बढ़े हैं। आज की डेट में मुद्दे पहले से भी ज्यादा जो भीषण अख्तियार कर चुके हैं, और उसके बाद क्या अगर आज की डेट में कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है सारा नाकामियां जो है सारी कैप्टन अमरिंदर सिंह के सर पे मट के आप खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं हमारा स्टैंड स्ट्राइक है। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के लग रहा था सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के लग रहा था रंधावा साहब की भाई कैप्टन साहब ने अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, और जो एक उनकी मुखालफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जैसे कांग्रेस ने गंगा ना ली हो। सर वही तो बेइज्जती कर रहा ना, वो हमारा ये स्टैंड है, हमारी ये समझ है, जो भी कुछ शासन किया है पिछले 4.5 साल में वो कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले का नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का कलेक्टिव डिसीजन थे सारे के सारे। ये कांग्रेस सरकार की नाकामियां हैं। आज इन्होंने जो पोचा मारने की कोशिश की है, जो थोड़ा पार्टी के चेहरे बदल के, चेहरे उससे कुछ भी नहीं होना। वो जो लाहौर में नकामे वो पिशौर में भी नकम्मे, पुरानी पंजाब की कहावत है। उसके लिए अगर हम मानते कि ये अगर उन्होंने जो नई टीम दी है शायद कुछ करती, वो जो साधु सिंह धर्मसोत जी करप्शन में घिरे हुए थे, और जो बलबीर सिद्धू जी थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिनके इतने बड़े बड़े इल्जाम लगे, एक भी कार्रवाई नहीं करी किसी के ऊपर। वैसे के वैसे राणा गुरजीत सिंह जी सैंड माफिया के साथ इतना हटाया गया था, इतना बड़ा नाम आया था उनका, उनको दोबारा फिर मिनिस्टर बना दिया। तो वही टीम है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर का करके जुगाड़बाजियां कही है एक दूसरे। चलिए ठीक है, आपके जो आरोप है वाजिब हैं, हर बार आम आदमी पार्टी इन आरोपों को लगाती है, ये बात अपनी रखती है, लेकिन प्रदेश में जो नए दीवान साहब मैं आऊँगा आपके पास, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक सवाल मैं और आम आदमी पार्टी से ले लूँ। बंदेशा साहब, जिस तरह से नए समीकरण बन रहे हैं और जो नई संभावित यारी है कैप्टन साहब की, क्या वो आम आदमी पार्टी की घोषणाओं पर भारी पड़ेगी? देखिए जी, अगर जैसे हालात बन रहे हैं, हमें लग रहा है अगर ऐसे गठजोड़ कोई होता है, कैप्टन साहब पार्टी बनाते। कैप्टन साहब ने पहली बार पार्टी नहीं बनाई, इन्होंने पहली बार बहुत पार्टियां बनाई हैं। जब पहले 2016 में अपनी पार्टी को डराने के लिए एक पार्टी बनाई थी, फिर इसमें जट महासभा के प्रेसिडेंट रहे। तो वक्त आने पर जब इनकी पार्टी इनको साइड करने की कोशिश करती तो ऐसे वो निकाल लेते थे कि मैं ऐसा हूँ। हालांकि उसके लिए हम ये मानते हैं अगर ऐसा ये पार्टी बनाते हैं बीजेपी के साथ गठजोड़ होता तो हम इसे कहेंगे मौका परस्त गठजोड़। अभी हमारे दोस्त दीवान साहब भी कह रहे थे, नहीं वो तो कांग्रेस खुद कह रही है, रंधावा साहब ने खुद कहा कि अवसरवादी है कैप्टन।
वो तो तीनों पार्टियां अवसरवादी है ना। अगर असूलों की राजनीति ये तीनों पार्टियां पंजाब में करती तो पंजाब का जो हाल हो चुका है, पंजाब की जो जनता पिस रही है बेरोजगारी में, करप्शन में, नशों में और पता नहीं किन किन मुसीबतों में, तो ऐसा नहीं होता। असूलों की राजनीति ना भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में की, ना अकाली दल ने की और ना कांग्रेस ने की। और हम इसके बाद हमारा ये दूसरा स्टैंड है कि जब तक लोक राज में पार्टियां लोगों के पक्ष में राज ना करके निजी मफादों के लिए, अपना घर भरने के लिए राज करेंगी, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होनी ही होनी है। ये पहली बार नहीं हुआ पंजाब में। कैप्टन साहब अगर जो आज की डेट में जब कोशिश कर रहे हैं ना कि जैसे वो मुर्गा सोचता है कि अगर मैं बांग नहीं दूंगा तो सुबह ही होगी ही नहीं, ऐसी कैप्टन साहब कर रहे हैं। लोग पंजाब के पहचान चुके हैं। किसानों के आंदोलन ने पंजाब के लोगों में जागरूकता पैदा की है, चेतनता पैदा की है। पंजाब के लोग आज की डेट में जो भी लीडर गांव में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, उनसे सवाल करना शुरू कर देते हैं। हाल ये हो गया रवायती पार्टियों का। कल वहां पे किसी नौजवान ने कांग्रेस के एमएलए को सवाल किया, शरेआम आंधा कैमरा मीडिया के सामने उसको लड़के को पीट दिया कि हमें सवाल ना करो। ये लीडरशिप और जो लोगों में जो गैप बढ़ गया है झूठी लीडरशिप में, पंजाब के लोग जागरूक हो चुके हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जब आएंगे पंजाब में नई पार्टी बना के, पंजाब के लोग सवाल नहीं करेंगे। कैप्टन साहब अब वही हो ना, बेअदबी के मसले हल करेंगे, वही हो ना, नशा खत्म करेंगे। क्या किया? 450 साल तो कुछ किया नहीं। अब कहते हो क्या नया पेंट लेके आ गए हो आप। और दूसरी बात, हमारे जो दोस्त अभी बोल रहे थे राष्ट्रवादी बांध के जो उन्होंने स्टैंड लिया, नहीं कांग्रेस छोड़ने के बाद तो सर बीजेपी के लोग भी तारीफ कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि कैप्टन साहब राष्ट्रवादी नेता हैं। हाँ जी, राष्ट्रवादी नेता साहब ने 4.5 साल पाकिस्तान की आईएसआई की औरत को नाजायज बंद बना के अपने घर में रखा था। उस औरत को वीजा किसने दिया? लगातार कौन बढ़ाया? तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की ट्रीटी जो है उसमें 15 दिन से ज्यादा वीजा नहीं मिलता। एक ट्रिप में 15 दिन से ज्यादा लोग कोई नहीं रह सकता। वो औरत क्या देश के विदेश मंत्रालय की सहमति के बगैर रह रही थी? और डिफेंस मीडिया सलाह उसमें काम करती रही है। और सारे ये मिले हुए हैं, सारे सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना है। लेकिन पंजाब की जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। कैप्टन साहब पार्टी बना लें, चन्नी साहब पार्टी बना लें, कांग्रेस पार्टी और कोई पॉलिश करके आ जाए, भारतीय जनता पार्टी कुछ कह जाए, पंजाब के लोग जान चुके हैं। पंजाब के लोग इस बार आम आदमी पार्टी पे विश्वास करेंगे। और हम तीनों पार्टियों को जो कुशासन थे किया, इन्होंने 15 साल लोगों को बेवकूफ बनाया, हम वो सारा कुछ क्लीन करेंगे पंजाब में और पंजाब को अच्छा शासन देके पंजाब को फिर खुशहाली के। मालती जी भी मन मुस्कुरा रही है और कुछ कहना भी चाह रही है। मैं दीवान साहब के पास आऊं कुछ सवालों के साथ, एक रिएक्शन मालती जी से मैं ले लूं। मालती जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रही थी, लेकिन मेरा सवाल भी मैं ऐड ऑन कर देता हूं उसमें कि भाई आज रंधावा साहब मुखालफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमरिंदर साहब के ऐसे दिखा रहे कि जैसे कांग्रेस ने गंगा नाली हो। भाई जो 4.5 साल का कुशासन जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है, उसमें भागीदार तो अमरिंदर साहब और कांग्रेस दोनों ही बराबर की रही है। जी जी, ये बात तो मैं आपकी सुन रही हूँ, इसका जवाब भी मैं दूंगी जी। पर पहले मैं ये सुन के बहुत ही जो मेरे भाइयों ने कहा, हमारे बीजेपी के और जो आप आदमी के उन्होंने कहा, तो मैं उनको सिर्फ ये कहना चाह रही थी। मेरे से पूछा गया कि मैं इतनी वफादार रही हूँ पार्टी की, वो है, मेरे को क्या मिला क्या नहीं मिला। तो मैं यही तो बात इनको समझाना चाह रही हूँ कि पॉलिटिक्स में अगर हम लोग आते हैं, किसी पार्टी की जो उनकी जो वादे हैं या उनकी जो नेशनल पार्टी है उनकी बातों को हम लोग ध्यान में करते, कोई ज्वाइन करते हैं, इसके लिए नहीं करते कि हम लोगों को कुछ हासिल हो या हमें कुछ मिले। मैं जो राजनीति में आई थी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, पर मेरी जमीर को शांति मिली कि मैंने कोशिश की है कि मैं लोगों के प्रति जो उनकी समस्याएं हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट कर सकूं। जैसे मुझे मौका मिला एमएलए बनने का, मिनिस्टर बनने का, तो मैंने कोशिश पूरी की कि मैं लोगों के लिए काम कर सकूं। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपनी आइडियोलॉजी को ही चेंज कर लूं। कुर्सी की सियासत करनी है ना, वो हमारे परिवार में नहीं है। या हम लोग, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं फाउंडर मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी पंजाब में। मेरे फादर इन लॉ थे, हमारी 3 पीढ़ियां तामल पत्र ओढ़ा। पर जो मेरे भाई ने कहा, मैं हैरान हूं कि चन्नी साहब जी के बनने के बाद एक सिंपल, मैंने पहले भी रिपीट किया
बयान सिंह जी और ज्ञानी जयाल सिंह जी और उसके बाद चन्नी साहब के आने के बाद इनको तो हाथ पैर फूल गए हैं बाकी पार्टियों के। आप आदमी के प्रवक्ता जसकरण जी कह रहे हैं, दीवान जी कह रहे हैं, और मैं इनकी बातें सुन सुन के हैरान हूँ। जसकरण जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि केजरीवाल जी ने बताइए दिल्ली में क्या किया? यहाँ तो ये आके अनाउंस करते हैं हम ये कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, वो कर देंगे। पहले ये बताइए कि आपके दिल्ली में क्या हुआ? नहीं, दिल्ली के लोगों को मालती जी, आपका सवाल का जवाब वो दे देंगे, लेकिन डिबेट इस मसले पर है कि जिसको कांग्रेस ने सब कुछ दिया उससे क्या छीना, जो वो बदले की राजनीति पर आमदा हो गए। और अगर बदले की राजनीति हो रही है तो नुकसान कितना, और नुकसान बड़ा होगा तभी कांग्रेस परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अभी भी आपको बोला ना कि जो कुर्सी की राजनीति करते हैं, इसी बात पे तो दुख होता है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमारे बीजेपी की सरकार किस तरफ जा रही है, हमारे चीफ मिनिस्टर डिफरेंट स्टेट्स के किस तरह जा रहे हैं, हमारा जो हिंदुस्तान है ना, जो सबसे कहते थे ना सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इससे बड़ा दुनिया में नहीं है, उसका क्या हाल हुआ है? पहले हम लोग बताइए, कभी ऐसे फर्क हुआ था कि जात पात में बढ़ गए, फिर हम गुटों में बढ़ गए, फिर आप पता नहीं घरानों में बढ़ गए हैं। और इसी तरह जो मैं जो कहती हूँ, मालती जी, एक सवाल जसकरण साहब ने उठाया, जसकरण साहब ने उठाया, मैं ये पूछना चाहूंगा, आज रंधावा साहब भी ये कह रहे थे कि भाई ये आरुषा आलम कौन है, और आखिर इसका सवाल 4.5 साल बाद ही क्यों रंधावा साहब को याद आ रहा है? देखिए, मैं एक बात कहूँ आपकी जी, हमें किसी की पर्सनल लाइफ में जी इंटरफियर करने का राष्ट्र सुरक्षा में कुछ पर्सनल नहीं हो सकता। राष्ट्र सुरक्षा की बात है ये क्वेश्चन, राष्ट्र सुरक्षा में कुछ पर्सनल नहीं हो सकता। जी, राष्ट्रीय क्वेश्चन अगर सुरक्षा का क्वेश्चन था तो ये मोदी जी ने जिन्होंने इनको दिया परमिशन, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर मैं किसी चीज के लिए अप्लाई करती हूँ, मुझे परमिशन गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो कसूर सेंट्रल गवर्नमेंट है कि मेरा है? आप बताइए, नहीं वीजा देना था तो ना देती। कैप्टन अमरिंदर की क्या जरूरत, उसकी हिम्मत थी कि वो बिना परमिट के उनको यहाँ रख सकते? उन्होंने शायद, मेरे को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ कहना देना नहीं है, क्योंकि वो राजे महाराजे थे, उनका अपना जो था। अब मैं एक शादी करूं, 2 करूं या ना करूं, this is nothing to do with the politics. I don't think so कि that is a good objection about him, जी, दीवान साहब, चलिए जसकरण जी, आऊंगा मैं आपके पास। दीवान साहब से मैं जवाब ले लूं। दीवान साहब, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, और इस सवाल का भी जरा जवाब दे दीजिएगा। जो सवाल रंधावा साहब ने भी उठाया, हालांकि उनको 4.5 साल बाद वो सवाल याद आया। ऐसा है त्यागी जी। अब मुझे ये बताएं कि यही रंधावा साहब, ये उनके मंत्रिमंडल में सबसे प्रिय मंत्री थे जी, तो तब तो रंधावा साहब भी आरुषा आलम के पास बैठते थे जाके, उनके हाथ का दलिया खाते थे, उनके हाथ की चाय पीते थे ना। मेरे को इन बातों का पता है, मैं तो सिर्फ राजनीतिक जो है सिचुएशन उसके बारे में आपसे डिस्कस करनी चाह रही थी कि अभी भाई पहले आप बताइए दीवान जी। अच्छा, ये मालती ठाकुर जी, आप एक बात बताइए, ये कह रही, ये बार कह रही है हमने बढ़िया सीएम दे दिया पंजाब को, चन्नी साहब दे दिए। अब मुझे ये बताएं फिर मालती ठाकुर जी कि इनकी हाईकमान उनको 2022 का चेहरा क्यों नहीं बना रही, उनको चेहरा क्यों नहीं घोषित कर गई? अगर वो इतने बढ़िया सीएम है तो उनको कांग्रेस को चेहरा घोषित करना चाहिए 2022 का। एक्सक्यूज मी सर, मैं बीच में नहीं बोला, मैं मैडम आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। ये वाल्मीकि जी के वहाँ पे उद्घाटन कर रहे थे, त्यागी जी मेरी बात को पूरा होने दीजिए। मालती जी सुन लीजिए, आपको पूरा वक्त मिला, आपके पास आऊंगा। डिबेट अपने आखिरी चरण में, एक बार सुन लीजिए जी। 2022 के हमारे मालती जी सुन लीजिए प्लीज। मालती जी, दूसरी बात जो विदेशिया जी कह रहे हैं जी, अकाली, बीजेपी, कांग्रेस ये असूलों वाली पार्टी नहीं है, इसका मतलब आम आदमी पार्टी असूलों वाली पार्टी हो गई। अरे भैया, आप लोगों ने, ये केजरीवाल साहब ने जो पहला इलेक्शन लड़ा दिल्ली में, अपने बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। बिल्कुल
तो इन्होंने क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन किया? देश की गंदगी में से देश की गंदगी हटाने के लिए झाड़ू हमें उठाना अब पड़ना ही इनके था। असूल जितने भी थे ये सारे हवा डॉक्टर हो साहब, गए। आप तो आपकी पार्टी के इनका स्वास्थ्य के खिलाफ उनके घर के सामने पिछली साबित हुआ इनका स्वास्थ्य मॉडल। अच्छा दीवान साहब, एक देखिए, डिबेट को अब ट्रैक पे रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे ये बता दीजिए कि कैप्टन साहब का जो नया दाम है, इस पर बीजेपी की किस्मत चमकेगी क्या जो एक बैकफुट पर बीजेपी है, क्या थोड़ी सियासी ऑक्सीजन मिलेगी इस दोस्ती से, संभावित दोस्ती से? देखिए, ये तो आप कैप्टन साहब से पूछिए, लेकिन बीजेपी जो है, नहीं, आप अपना स्टैंड बता दीजिए ना सर, आप अपनी शर्तें बता दीजिए। पार्टी है और देश वो कह रहे हैं भाई किसानों का मसला हल हो जाएगा, तो संभावनाएं काफी है। का क्या मसला है? किसानों का क्या मसला है? हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे जी, क्योंकि वो किसानों के हित में है जी। अब किसी को उसमें खोट नजर आ रही है तो वो उसमें दुरुस्त करवा सकता है। हो सकता है कैप्टन साहब को खोट नजर आ रही हो और किसानों को समझा पाए, तो वो ठीक है, वो क्लॉज जो है वो दुरुस्त हो सकती है। नहीं, किसानों को अगर समझा लेते हैं कैप्टन साहब, तो क्या साथ आ जाएंगे आप? त्यागी जी, करोड़ों रुपए, क्योंकि राष्ट्रवाद पर तो आपकी आइडियोलॉजी मिल ही रही है ना। अरे आप बोलते जा रहे हो, मेरे को तो बात पूरी करने दो ना। जी। अब आप मकान बनाते हो त्यागी जी, आप 2 करोड़ रुपए लगाते हो, आपको बाद में पता चलता है कि किसी दीवार में तरेड़ आ गई, आप उसको तरेड़ को रिपेयर कराओगे या आप पूरे मकान को ढा के दोबारा बनाओगे? अरे भैया, सरकार रिपेयर करने के लिए तैयार है। किसी भी क्लॉज में खोट नजर आती है किसी को, पहले तो किसानों को, किसान जत्थेबंदियों को, किसी को पता ही नहीं है कि इसमें खोट गया है। ठीक है, जसकरण जी 10 सेकंड है आपके पास, रखिए अपनी बात, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? अभी दीवान जी कह रहे थे कि हम उसूलों वाली पार्टी है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के घर के सामने भारतीय जनता पार्टी ने धरने लगाए, इनके पर्चे भी इनके ऊपर हुए थे, जो उस टाइम कहते हैं कि कैप्टन साहब देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, देश विरोधी ISI एजेंट के साथ रहते हैं। इस बात पे इन्होंने धरना लगाया था, इनको याद हो, इनके लीडरों पे गिरफ्तारी भी हुई थी। और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों को भड़का रहा है, किसानों को उकसा रहा है, और ऐसे पता नहीं कितनी खबरें इन्होंने रोज नशर करते थे। आज की डेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरे धुल गए हैं। और दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड रहा है। आप मुख्य विपक्षी पार्टी है, मुझे एक लाइन में जवाब दे दीजिए, ये राष्ट्रवाद की जो इक्वेशन बन रही है पंजाब में, ये भारी पड़ेगी क्या कांग्रेस पर भी और आम आदमी पार्टी पर भी? सारा पंजाब जानता है, ये फर्जी राष्ट्रवाद को मारने की कोशिश करें। पंजाब के लोग देशभक्त लोग हैं, पंजाब के लोगों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है देशभक्ति। पंजाब में देशभक्ति, राष्ट्रवाद सब मौजूद है। इनको कैप्टन साहब जो ड्रामे करते थे। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, डॉक्टर मालती थापर, दीवान अमित अरोड़ा जी, बूटा सिंह दौलतपुरा और जसकरण सिंह मंदेशा। आपने खबर फास्ट के लिए वक्त निकाला, इस चर्चा में शामिल हुए और बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो फिलहाल पंजाब में कैप्टन के ऐलान के बाद नई राजनीति, नई समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए जहां मुश्किल जरूर खड़ी हो गई है, वहीं आम आदमी पार्टी की तमाम बड़ी बड़ी घोषणाओं पर राष्ट्रवाद की इक्वेशन भारी पड़ सकती है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार। पंजाब